अगर आपने अभी तक सभी पार्ट नहीं देखा है तो आपको मेरे YouTube चैनल पे सारे पार्ट मिल जाएंगे। पहले जाकर उन्हें जरूर देखिए, फिर इस पार्ट को आगे देखें ताकि आपको पूरी कहानी अच्छे से समझ आए। आसमान में चांद अब पूरी तरह से लाल हो चुका था। मादारा के माथे पर खिली रिन्ने शारिंगन आंख से एक अजीब सी रोशनी निकल रही थी जो पूरी दुनिया को एक अनंत सपने में जकड़ने वाली थी। सब खत्म हुआ। मादारा की आवाज पूरे ब्रह्मांड में गूंजी, इन्फिनिट सुकियोमी। चांद से निकलने वाली तेज रोशनी ने पूरी दुनिया को दिन की तरह रोशन कर दिया। जो भी इस रोशनी के संपर्क में आता उसकी आंखें रिन्नेगान जैसी हो जाती और वो डिवाइन ट्री की जड़ों में लिपटना शुरू हो जाता। नारुतो और सासुके ने तुरंत सासुके के सुसानो के अंदर पनाह ली क्योंकि सुसानो का कवच उस रोशनी को रोक सकता था। जिनवू, अंदर आओ, नारुतो चिल्लाया, लेकिन जिनवू वहीं खड़ा रहा। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था। चेतावनी, अत्यधिक शक्तिशाली गेंजुत्सु का पता चला है। सिस्टम त्रुटि, उपयोगकर्ता शैडो मोनार्क पर मानसिक नियंत्रण का प्रभाव 0 है। कारण, ग्रेट कैस्टर का आशीर्वाद और डेथली स्पिरिट सुरक्षा सक्रिय। सिस्टम ने साफ कर दिया, जिनवू मौत का राजा था। जो पहले से ही मृत्यु के साम्राज्य का स्वामी हो, उसे कोई सपना कैसे दिखा सकता है। ये रोशनी मुझे नहीं छू सकती, जिनवू ने ठंडी आवाज में कहा। मादारा हैरान रह गया। उसने देखा कि पूरी दुनिया के योद्धा पेड़ की जड़ों में फंस रहे थे, लेकिन जिनवू अकेला उस लाल रोशनी के नीचे बेखौफ खड़ा था। तुम इंसान नहीं हो सकते, मादारा ने नीचे उतरते हुए कहा। कोई भी प्राणी इस जुट्सु से नहीं बच सकता। मैं इंसान था, जिनवू ने अपनी आंखों में चमकती बैंगनी ज्वाला के साथ कहा। लेकिन अब मैं वो शून्य हूं जहां सारे सपने खत्म हो जाते हैं। जिनवू ने अपनी पूरी छाया सेना शैडो आर्मी को वापस बुलाया। उसने अपनी हजारों परछाइयों को एक बिंदु पर केंद्रित किया। उसकी परछाई अब उसके पैरों से निकलकर पूरे मैदान में एक दलदल की तरह फैल गई। अंधेरे की गहराई, डीपेस्ट डार्कनेस। जिनवू ने आसमान की ओर अपना हाथ उठाया। उसकी परछाई से काली जंजीरें निकलीं और उन जड़ों को काटना शुरू कर दिया जो लोगों को जकड़ रही थीं। मादारा ने उसे रोकने के लिए अपनी गुडोदामा ट्रूथ सीकर ऑर्ब्स फेंकी, लेकिन जिनवू ने अपनी रूलर्स अथॉरिटी से उन्हें हवा में ही रोक दिया। सासुके, नारुतो, जिनवू ने पीछे मुड़कर देखा। जब तक मैं इसे व्यस्त रखता हूं, तुम दोनों इसके रिन्ने शारिंगन पर हमला करो। वही इस सपने का केंद्र है। सासुके और नारुतो सुसानो से बाहर निकले। जिनवू ने अपनी माना का उपयोग करके उनके चारों ओर एक शैडो कवच बना दिया ताकि चांद की रोशनी उन पर असर न करे। मादारा अब अकेला पड़ गया था। एक तरफ से नारुतो का रासिन शूरिकेन, दूसरी तरफ से सासुके का इंद्रास एरो और सामने से जिनवू की काली तलवार। जिनवू ने अपनी गति को प्रकाश की सीमा तक पहुंचाया। स्प्रिंट और गॉडली स्पीड के मेल से वो मादारा के ठीक सामने प्रकट हुआ। ये तुम्हारे सपने का अंत है मादारा, जिनवू ने अपना खंजर मादारा की आंख की ओर बढ़ाया। लेकिन तभी मादारा के पीछे की जमीन फटी और एक काली आकृति उभरी। ब्लैक जेट्सू ने मादारा के सीने में अपना हाथ आर पार कर दिया। नहीं मादारा, जेट्सू फुसफुसाया, तुम अंत नहीं हो। तुम केवल कागुया के पुनर्जन्म का माध्यम हो। युद्ध का रुख एक बार फिर पूरी तरह से बदल गया। एपिसोड 23 समाप्त।